भारत एक समय टैक्स कॉम्प्लिकेशंस का शिकार था। अलग अलग स्टेट्स, अलग टैक्सेस, हर जगह एक नया सिस्टम। पर एक दिन आया जब एक सपना देखा गया, एक देश एक टैक्स, और इस सपने का नाम था जीएसटी। एक ऐसा टैक्स जिसमें पूरा देश एक साथ आया, जिसमें छोटी सी छोटी दुकान से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी तक सबको एक ही सिस्टम के अंदर लाया गया। आज हम एक केस स्टडी देखेंगे जीएसटी पर और समझेंगे कि ये सिस्टम कितना फायदेमंद रहा और क्या चैलेंजेस आए। ये है लीगल देव और आप देख रहे हैं वन नेशन वन टैक्स केस स्टडी ऑन जीएसटी। जीएसटी आने से पहले इंडिया में टैक्स एक कॉम्प्लिकेटेड वेब था। वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और ना जाने कितने अलग अलग टैक्सेस। हर जगह अपना टैक्स स्ट्रक्चर था, जिस वजह से बिजनेसेस को हर स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं बल्कि आम आदमी के लिए भी समस्या था, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट अलग अलग जगह पर अलग रेट में बिकता था। लेकिन जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हुआ, तब एक नया दौर शुरू हुआ। गवर्नमेंट का कहना था कि ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होगा, जो बिजनेसेस के लिए आसान और कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा ही हुआ? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी के बेनिफिट्स की। पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट था वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट। पहले हर स्टेट में अलग अलग टैक्स रेट्स होते थे, लेकिन अब एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट हो गया है, जिससे बिजनेस को ज्यादा क्लैरिटी मिली। दूसरा बड़ा बेनिफिट था कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। पहले एक टैक्स पर दूसरा टैक्स लगता था, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती थी। लेकिन जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट के कॉन्सेप्ट से ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। अब बिजनेसमैन जो भी खरीद रहा है, उसके ऊपर जो टैक्स दिया जा रहा है उसका क्रेडिट मिलता है और वो फाइनल प्रोडक्ट का टैक्स कम करता है। इससे डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम खत्म हो गया और टैक्स बर्डन कम हो गया। अब चैलेंजेस की बात करें तो शुरुआत में जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन बिजनेसेस के लिए एक बड़ा हेडेक था। पहले ऑफलाइन सिस्टम था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। हर महीने रिटर्न्स फाइल करने का प्रेशर बढ़ गया और नए कंप्लायंस रूल समझना भी मुश्किल था। स्मॉल बिजनेसेस के लिए पहले तो ये एक बड़ा झटका था, लेकिन धीरे धीरे सबने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर हर ट्रांजैक्शन ट्रैक होती है, जिसकी वजह से टैक्स इवेजन कम हुआ है, मगर कंप्लायंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। आईटी सिस्टम में भी काफी इश्यूज आए, सर्वर स्लो हो गए और कभी कभी पोर्टल ही बंद हो जाता था, जिससे बिजनेसेस को परेशानी होती थी। एक और बड़ा मुद्दा था जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर। पहले सोचा गया था कि एक सिंगल रेट होगा, लेकिन रियलिटी में अलग अलग कैटेगरीज के लिए मल्टीपल रेट्स फिक्स किए गए। 5%, 12%, 18% और 25%। लग्जरी गुड्स और सिम गुड्स के ऊपर सेस लगा दिया गया, जिससे कुछ लोगों को लगा कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन गया है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहल को जीएसटी के बाहर रखा गया, जो कि एक पॉइंट ऑफ डिबेट बना। अगर इन सबको जीएसटी में इंक्लूड किया जाता तो टैक्स सिंप्लीफिकेशन और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता था। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग। क्या आपको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग में दिक्कत हो रही है? बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोगों के लिए ये एक नया और टेक्निकल प्रोसेस है, लेकिन कोई टेंशन मत लो, क्योंकि लीगल देव है ना। हमारे एक्सपर्ट्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन आसान बनाएंगे और फाइलिंग भी बिल्कुल हैसल फ्री करेंगे। चाहे आप स्मॉल बिजनेस ओनर हो या एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी, हमारी टीम आपके लिए जीएसटी कंप्लायंस को सीमलेस और स्मूथ बनाएगी। तो अगर आप भी जीएसटी से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहते हैं तो लीगल देव को याद रखो। आज हमने देखा कि जीएसटी का एक मिक्स्ड इम्पैक्ट रहा है। एक तरफ बिजनेसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया और दूसरी तरफ कंप्लायंस बर्डन भी लाया गया। लेकिन एक बात तो है, वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा रिफॉर्म था। पहले टैक्स स्ट्रक्चर में जो कंफ्यूजन थी, उसे अब कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल गई है। हाँ, इनिशियल फेज में बिजनेसेस को मुश्किल जरूर आई थी, पर धीरे धीरे लोगों ने इस सिस्टम के साथ एडजस्ट कर लिया। गवर्नमेंट ने भी जीएसटी में कई चेंजेस किए हैं, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट किया गया है। आपको क्या लगता है, जीएसटी एक सक्सेस है या नहीं? क्या आपको लगता है इसमें और कुछ सुधार की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और लीगल देव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।